viewers, welcome back to Famous Minds. Today we are going to discuss the life history of Rani Lakshmibai. We all know the major facts about her life. These are some of the features which have completely had a really great influence on her life. So today we are going to discuss about all those facts related to her life. So stay tuned till the end. And video start करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. So let's get started. अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में, और ये हम देखते हैं कि इनका जन्म एक मराठी करहड़े ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, और ये एक मराठा फैमिली से ही हम बात कर सकते हैं कि बिलोंग करती थी। इनके पेरेंट्स जो है, इन्होंने इनका नाम मणिकर्णिका रखा था, और इनका नाम पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो मणिकर्णिका तांबे था। इनके जो पिता थे मोरोपंत तांबे, वो जो बाजीराव टू यानी कि जो पेशवा थे बिठूर के, उनके ही दरबार में काम किया करते थे, और इसीलिए जो इनका पालन पोषण है, इनका जो बचपन है, ये वहीं बीता उसी दरबार में। और हम देखते हैं कि उनकी जो मदर है, उनका नाम था भागीरथी सापरे। इनका एक निकनेम था जिससे हर कोई इन्हें बुलाया करता था, जो कि था मनु। और हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मूवीज इन पे बनती हैं एज वेल एज टीवी शो जो आज की डेट में क्रिएट किए जा रहे हैं, वहां इन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है। नाउ अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनकी लाइफ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कि जब ये 4 साल की थी तब इनकी मदर की डेथ हो जाती है, और इसी चीज से हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, और बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहां उन्हें माँ की जरूरत होती है, बट शी फेल्ट हेल्पलेस। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर फैक्ट, तो इसमें ये है कि मैंने जैसे आपको बताया ही है कि उनके जो पिता मोरोपंत तांबे हैं, वो पेशवा बाजीराव टू के दरबार में काम किया करते थे। तो वही जो उनका पैलेस है, वहीं पर ये बड़ी हुई हैं, और इन्हें वहां पर छबीली के नाम से जाना जाता था, और पेशवा जो है वो इन्हें छबीली के नाम से बुलाते थे, और अगर इसका लिटरल मीनिंग बताएं तो वो है द प्लेफुल वन। तो अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, द नंबर 6, तो इनकी जो अपब्रिंगिंग है यानी कि जो इनकी तरबियत है, वो काफी अनयूजुअल वे में हुई है। अब आप सोच रहे होंगे अनयूजुअल अनकन्वेंशनल क्यों? तो हम देखते हैं कि मिडाइवल एज में हम जानते हैं कि लड़कियों की अपब्रिंगिंग जो है वो इस तरीके से नहीं हो जाती थी। उस टाइम पर हम जानते हैं कि लड़कियों को कम्प्लीटली बहुत ज्यादा रिजर्व रखा जाता था, ज्यादातर कहीं जाने नहीं दिया जाता था, कोई फ्रीडम नहीं होता था। लेकिन ये एक ब्राह्मण लड़की होने के बाद भी इन्होंने कम्प्लीटली जो मार्शल आर्ट्स हैं उसकी ट्रेनिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी, एज वेल एज हम देखते हैं कि इन्होंने तलवारबाजी भी सीखी। तो ये सब चीजें काफी अनयूजुअल थी उस टाइम लड़कियों के लिए, बट इन्होंने यही सब करते हुए अपना बचपन गुजारा, और जब तक ये अपने अडल्टहुड में आई तो ये काफी प्रोफिशिएंट हो चुकी थी। एंड इसी अनकन्वेंशनल अपब्रिंगिंग की वजह से हम देखते हैं कि शी वॉज क्वाइट मोर इंडिपेंडेंट देन द अदर गर्ल्स इन हर एज। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर 7, तो इन्हें जो हॉर्स राइडिंग है उसका बहुत ही ज्यादा शौक हुआ करता था। हम जानते हैं कि उस टाइम पर पालकी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन होता था, कि जब भी कोई लड़की या फिर कोई विमेन होती थी जो उस घर की या उस पैलेस की, जब उसे किसी और पैलेस जाना होता था, घर से बाहर जाना होता था, तो उस टाइम पालकी में ले जाया जाता था उन्हें। लेकिन ये जो है, ये घुड़सवारी कर ही उस जगह पर पहुंचती थी। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि इनकी जो इंडिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा उस टाइम पे प्रॉब्लमैटिक भी हो गई थी कुछ लोगों के लिए, बट हम देखते हैं कि ये इनकी इंडिपेंडेंस को सिग्निफाई करता है ना। उसके बाद हम देखें तो इट वॉज हर मैरिज, जो कि हम देखते हैं कि इनको नया नाम मिला इनका लक्ष्मीबाई, वो इन्हें इनकी मैरिज के बाद ही मिला, जो कि राजा गंगाधर राव के साथ जब इनकी शादी होती है तब इनका नाम रखा जाता है। और नाउ टॉकिंग अबाउट कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो बिल्कुल डाउन पॉइंट्स थे वो कौन से देखे थे, तो उसमें ये है कि उनका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था वो सरवाइव नहीं कर पाया था अपनी इन्फेंसी को, एंड ही डाइड विद इन 4 months। और 1851 में उसका जन्म हुआ था, लेकिन हम जानते हैं उनका नाम दामोदर राव भी रखा गया था, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है बहुत ही जल्दी, और इसके बाद शी कम्प्लीटली लॉस्ट टच विद हर लाइफ फॉर सम टाइम। लेकिन हम जानते हैं कि देयर हैज टू बी अ लेगेसी फॉर अ किंग, क्योंकि जब तक हम एक नया वंशज नहीं रखते हैं, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू टेक द पीपल फॉरवर्ड, एज वेल एज हम जानते हैं कि एक लेगेसी को मेंटेन करना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अ रॉयल हाउस। तो उन्होंने जो गंगाधर राव के कजन है, उनके बेटे आनंद राव को अडॉप्ट कर लिया, और उनका जो नाम है वो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि दामोदर राव रख दिया गया। एंड जब उनका नाम दामोदर राव रखा गया था, तो हम देखते हैं कि उसी के अगले दिन एक बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कि जो गंगाधर राव है उनकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट द क्वीन शी मेड हर सन सिट ऑन द थ्रोन। नाउ अब हम बात करें
कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसके काफी सालों बाद तक भी क्वीन को प्रेज करना बंद नहीं किया उनकी ब्रेवरी के लिए। एंड 20 years later to her death, कर्नल जॉर्ज ब्रूस मैलिसन जो थे, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उस टाइम इंडिया में, एंड हम देखते हैं कि उन्होंने प्रेज किया था इनकी पेट्रियोटिज्म को एज वेल एज हर ब्रेवरी इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। और ये बुक किसके ऊपर एसोसिएटेड थी? दिस वाज एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। एंड इसके वॉल्यूम 3 में 1878 में हम देखते हैं उन्होंने लिखा था कि whatever her faults in British eyes may have been, her countrymen will ever remember that she was driven by ill treatment into rebellion and that she lived and died for her country. And this is completely true if we talk about रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उन्होंने एक जो अपना मोमेंट था अपनी लाइफ का वो अपनी कंट्री को डिवोट किया। एंड दैट इज रियली वेरी फिनोमिनल। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो उनकी पेट्रियोटिज्म है उसे आज भी सराहा जाता है, एंड शी हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर मेनी। So on that same note, this was all about Rani Lakshmibai, and I'm sure you must have learnt a lot of new facts about her life which you may not have known before. And if you guys want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, then don't forget to leave the name of the topic in the comment section and we will bring a dedicated video related to that very soon. On that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. It's a wrap.